Assalamu alaikum my dear students. Subject Mathematics D3 class 8 exercise 7C question number 1, question number 2 and question number 3. Topic converse of Pythagoras theorem. Exercise 7C basic level question number 1. Determine if each of the following triangles is a right angle triangle. For each right angled triangle state the right angle. नीचे आपको डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, ओके। तो मतलब इस ट्राइंगल का आपने ये वाज़िह करना है इन वैल्यूज की मदद से कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और साथ साथ ये भी वाज़िह करना है कि राइट एंगल कौन सा वाला है। ठीक है, मतलब ट्राइंगल ABC है ना, उसमें ABBCAC आपको साइड्स गिवन है। इसको प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। ठीक है, मतलब आप इससे पहले पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते थे ना, अब क्या करना होगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम करना होगा। ठीक है, मतलब राइट एंगल और साथ साथ ट्राइंगल ABC को वाज़िह करना होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। ओके, तरीका कुछ इस तरह है। मैं आपको एक टिप देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, वो टिप ये है, ये मेरी तरफ से है। ठीक है, कि पाइथागोरस थ्योरम जो फॉर्मूला था आप सबको पता है कि वो है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक मिनट। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू p² प्लस b²। इस एक्सरसाइज में ना, इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, इसको इसके बराबर लाना है। जब ये दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ जाए, क्या इक्वल, तो बस समझो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो समझो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, अगर ये इक्वल ना आए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए ना, प्रूफ हो जाए, तो फिर आगे राइट एंगल को हम स्टेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट ए को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए। अभी इसमें आप गौर से देखें, ठीक है, यहां पर आप गौर से देखें, ट्राइंगल ABC आपको गिवन है। ठीक है, AB साइड गिवन है, BC साइड गिवन है और AC साइड गिवन है। अब इन तीनों में कौन सा बड़ा है, ये 65 बड़ा है ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होने की वजह से ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि AC इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, जब ये लॉन्गेस्ट साइड है मतलब ये है कि ये हाइपोटेन्यूज है। तो मैंने अभी क्या बोला, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाना होगा। जब ये इक्वल हो तो तब ये प्रूफ हो सकता है। तो मतलब लॉन्गेस्ट साइड का आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है, या ऐसा कर ले, पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला उसको इस्तेमाल में लाए, मतलब इसको, इन दोनों साइड को। ठीक है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, अब h क्या है, AC² और p इन दोनों में बस एक ले ले। ठीक है, मतलब ये है कि इन दोनों में p एक कंसीडर कर ले, या इसे कंसीडर कर ले या इसे कंसीडर कर ले, आपकी मर्जी है। ठीक है, जवाब सही आएगा। चलो मैं ए बी ले लेता हूँ, AB स्क्वायर और नेक्स्ट है BC होल स्क्वायर।
अब ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी वियर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए सी इक्वल टू क्या है 65 और ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ओके, और बी सी की वैल्यू है 63 सेंटीमीटर। Therefore, AC की वैल्यू 65 होल स्क्वायर। ठीक है, अब AB की वैल्यू क्या है 16 होल स्क्वायर, BC की 63 होल स्क्वायर। अब 65 का स्क्वायर लेने से आपको 65 का स्क्वायर लेने से आपको वैल्यू आएगा 4225। 16 का स्क्वायर लेने से आपको वैल्यू आएगा 256। 63 का स्क्वायर लेने से आपको वैल्यू आएगा 3969। अब इन दोनों को जमा कर लें, इन दोनों को जमा करने से ही वैल्यू यही आएगी, यही आ रहा है ना। सो प्रूफ हुआ ना, दोनों क्या है। आपने क्या करना है, यहां पर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, देयरफॉर आपने यहां पर लिखना है, एक मिनट, आपने लिखना है सिंस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, तो यहां पर ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया where angle B equal to 90 डिग्री। अब समझ आया? तो मतलब ट्राइंगल कुछ इस तरह है, ये एंगल B है, ये 90 डिग्री है, सही है, और ये A है जो कि 16 सेंटीमीटर है, और ये 65 सेंटीमीटर है, और ये C है, ठीक है, जो कि वैल्यू है 63 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर लेने से और फिर जमा करने से इसके स्क्वायर के बराबर आया। ठीक है, अच्छा, तो अब सवाल पैदा होता है कि सर आपने यहां पर B को 90 डिग्री के बराबर कैसे लिया। अब यहां पर देखें कौन सा वैल्यू, मतलब ए बी एक है, एक मिनट, ठीक है, ए बी और दूसरा है बी सी। किस जगह पर दो दफा अल्फाबेट आया है, इंग्लिश बी है ना, मतलब बी अल्फाबेट दो दफा आया है ना, तो इसी वजह से मुझे पता चला कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, सही है। तो आपने क्या करना होगा, इस साइड पर जो इंग्लिश अल्फाबेट दो दफा हो तो उसको आपने ये करना होगा। ठीक है, ये तब करना होगा जब ये प्रूफ हो जाए कि ये दोनों इक्वल आ जाए। ठीक है, अच्छा, तो ये रहा आपका ए पार्ट। अब नेक्स्ट है पार्ट बी। अब नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में ट्राइंगल क्या है, DEF है, सही है। तो आपने उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है ना उसको आपने लिखना है। ट्राइंगल तो ये है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट साइड है 24, 27 और 21, तो इन दोनों में लॉन्गेस्ट साइड, इन तीनों में लॉन्गेस्ट साइड तो 27 है ना, ठीक है, तो 27 को लिख लेते हैं। ठीक है,
मतलब आपने लिखना है कि EF is the longest side of triangle DEF। ओके, तो अब आपने क्या करना है, इसी लॉन्गेस्ट साइड का आपने स्क्वायर लेना है। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 27 है। ठीक है, ये दूसरा मेथड है। जिस तरह ये तो पहला मेथड, अगर आपको उस मेथड के जरिए आप सॉल्व कर सकते तो उस मेथड से करें। ये दूसरा मेथड जो है ना, ये बी पार्ट में दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर ये मेथड आसान लगे तो इन दोनों में जो आसान लगे तो वो मेथड आप अपनाते जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो EF का स्क्वायर ले, तो इसका स्क्वायर लेने से क्या आएगा, 729। ठीक है, अब ये जो दूसरा साइड था ना, वो उसका हम स्क्वायर लेते हैं, DF स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर लेते हैं, DE स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आ रहा है 441 और 24 स्क्वायर से आ रहा है 576। इन दोनों को जमा करने से आपको वैल्यू आ रहा है 1017। अब ये देखिए इक्वल नहीं आ रहा है। जब ये इक्वल नहीं है ना, तो आपने क्या करना है, सिंस EF स्क्वायर नॉट इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर triangle DEF is not a right angled triangle। ओके, जब ये इक्वल नहीं आए ना आए तो बस यहां तक छोड़ दे। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अब नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट है, सी पार्ट में देखें, यहाँ पर ट्राइंगल GHI है और GH साइड ये है और HI साइड 7.1 है और GI साइड 2.4 है। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो है 7.5। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर लो, GH इज द लॉन्गेस्ट side in triangle GHI। ओके, तो GH स्क्वायर इक्वल टू 7.5 होल स्क्वायर। 7.5 होल स्क्वायर लिया जाए तो इसे आ रहा है वैल्यू 56.25। ओके, तो इसे वैल्यू ये आ रहा है। और अगर वो जो बाकी जो दो है ना, ये तो GH था ना, बाकी इन दोनों का हम स्क्वायर ले ले और फिर जमा कर ले तो इसे वैल्यू आ रहा है, मतलब HI स्क्वायर प्लस GI स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो 7.1 स्क्वायर प्लस 2.4 होल स्क्वायर। तो इन दोनों को जमा कर लें, 50.41 प्लस 5.76 56.17। तो लिहाजा ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल नहीं है ना। एक तो 25 है, दूसरा है 17। तो ये दोनों मतलब एक है 25, दूसरा है 17। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है। सिंस GH स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू इन दोनों के बाकी जो दो है, HI स्क्वायर प्लस GI स्क्वायर। ट्राइंगल GHI is not a right angle triangle। ठीक है, तो ये रहा आपका सी पार्ट।
अब नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट को देखें, ट्राइंगल एम एन ओ और दूसरा ये एम एन की वैल्यू ये है, एन ओ की वैल्यू ये है, एम ओ की वैल्यू ये है। ठीक है, मतलब एम एन की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 13 है और एन ओ की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 13 है और एम ओ की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 13। आप ऐसा कर ले कि इसका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना उसको आप रिमूव कर दीजिए एन में, तो क्या रह जाता है 5, 3 एंड 4। तो इन तीनों में लॉन्गेस्ट साइड कौन सा वाला होगा, 5 है ना। तो यहाँ पर आपने क्या करना होगा, लिखना होगा डी पार्ट में के एम एन is the longest side in triangle MNO. MN square equal to 5 divided by 13 whole square। अब 5 डिवाइडेड बाई 13 मतलब इससे 25 डिवाइडेड बाई 169 आ रहा है। नेक्स्ट है मतलब जो बाकी दो साइड्स है उनका स्क्वायर ले लेते हैं और जमा कर लेते हैं। एन ओ स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर इक्वल टू मतलब 3 बाई 13 स्क्वायर प्लस 4 बाई 13 स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर लेते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 169 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 169। तो इन दोनों का एलसीएम 169, 9 प्लस 16 तो मतलब 25 डिवाइडेड बाई 169 आ रहा है। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे सिंस एम एन स्क्वायर इक्वल टू एन ओ स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर। Okay, triangle MNO is a right angled triangle where यहाँ पर दो दफा क्या आया है, ओ आया है ना, इधर भी ओ है इधर भी ओ है। वेयर एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री है, सही है। तो ये रहा आपका पार्ट डी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, यहां पर देखें इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू 19 क्यू आर 424 एंड पी आर 30 सेंटीमीटर शो दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसको वाज़ेह करने के ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ठीक है, प्रूव करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। लॉन्ग साइड कौन सा वाला है, लॉन्ग साइड एक है 19, दूसरा है 24, दूसरा है 30। तो 30 है ना, तो आपने लिखना है पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ, या इन, इस तरह इन भी लिख सकते हो, ऑफ भी लिख सकते हो, ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो अब यहां पर जब ये लॉन्गेस्ट साइड है तो हमें क्या करना होगा, यही इसी का पी आर का हम स्क्वायर लेंगे 30 स्क्वायर। तो ऐसे क्या आ रहा है 900 ना, ठीक है। और बाकी जो दो साइड्स रह गए उसका भी स्क्वायर लेना है और सम करना है, ठीक है। पी क्यू
स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, 19 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर लेने से क्या आएगा, 19 का स्क्वायर लेने से 361 आ रहा है, 24 का स्क्वायर लेने से 576 आ रहा है। इन दोनों को जमा कर लें, 937 आ रहा है। अब एक की वैल्यू आ रहा है 900 और दूसरी की वैल्यू है 937, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है ना, मतलब सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। जब इक्वल ना हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सिंस पी आर स्क्वायर नॉट इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है इज न इन, इसमें है इन ट्राइंगल एस टी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 12 सेंटीमीटर एंड टी यू 5 डिवाइडेड बाई 6 एंड एस यू 1 डिवाइडेड बाई 3, ओके। तो इज ट्राइंगल एस टी यू अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब इसको आपने प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसको प्रूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एस टी क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 12 सेंटीमीटर, और टी यू क्या है, टी यू की वैल्यू क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 6, 5 डिवाइडेड बाई 6 है ना सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 5 और 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ऐसे 10 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। और एस यू की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर है। तो 3 को 4 के साथ, दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 2 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसे 4 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, इधर देखे न्यूमरेटर को, इधर 4 है, इधर 10 है और इधर क्या है 7। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, ग्रेटर देन है ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि टी यू इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ट्राइंगल एस टी यू, ओके। अब क्या करना है, टी यू का स्क्वायर ले, टी यू 10 डिवाइडेड बाई 12 है, इसका स्क्वायर ले, ठीक है। तो इसे 100 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है 144, ठीक है। नेक्स्ट है एस यू का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर ले, ठीक है। मतलब एस यू स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर ले रहे हैं। तो इसे क्या आएगा, एस यू की वैल्यू क्या है 4 डिवाइडेड बाई 12 होल स्क्वायर, और एस टी की वैल्यू क्या है, एस टी 7 डिवाइडेड बाई 12 होल स्क्वायर। ऐसे आ रहा है 16 डिवाइडेड बाई 144 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 144। तो एलसीएम ले लें, 144 फिर 16 प्लस 49। तो इन दोनों को जमा कर लें, इन दोनों को जमा करने से क्या आएगा, इससे आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 144। तो अब यही से तो ये आ रहा है, ठीक है। और ऊपर क्या है, मतलब यहाँ पर ये है और इधर ये है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल नहीं है ना। तो इक्वल नहीं है ना, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है सिंस टी यू स्क्वायर नॉट इक्वल टू एस यू स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, ट्राइंगल एस टी यू is not a right angled triangle,
ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। चैनल को नया आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।